यह चीज एग्जाम का पूछा हुआ सीरियसली जो मेंस में पूछता है। अगर आप पढ़े हैं कंडीशनल तो आपसे बन जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो चिंता भी नहीं करना चाहिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया है। अभी क्यों तो गलती की हो तत्काल में भी क्यों गलती, अब किया था तो आज क्यों डर रहे हो तुम? पहले क्या है देखो, अभी कॉमेंट तुम दर्शन नहीं किया हो, बनाया नहीं हो, तो पहले तुमको लत लगाऊंगा बनाने की। अभी तुमको लत लग रहा है, डरना मत कि नहीं बन रहा। पहला चीज कि तुम उस पेज में कलम से टिप टॉप नहीं करो। देखो हम लोग करेंगे कॉमन एरर, ये मिसलेनियस प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, यूपीएससी हर जगह पे आएगा, है ना। टीयर 1, टीयर 2 जहां भी पूछा जाएगा उसका से क्वेश्चन आएगा। तो जो भी चीज आप एग्जाम दोगे तो हुबहू यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ सब लोग इसके आंसर करने का प्रयास करेंगे। जहां भी जितने भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हो, जो भी एग्जाम आपके पास आएगा, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे एमटीएस हो, हर जगह ही मदद करेगा। तो यहाँ पे जो है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। आप अपने आप को आजमाना, कितना तुम्हारा सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है, प्रयास करना। अब देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इसमें प्रैक्टिस है, या आप भी दिमाग लगाना, मैं भी दिमाग लगाऊंगा, जितना बन जाए उतना बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है मिसलेनियस का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा सब। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अनलेस यू डोंट मीट एट द ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब देखिए मिसलेनियस पहला क्वेश्चन है, एसए सीजीएल टीयर 1 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना है कि अनलेस यू डोंट। अब यहाँ दो वर्ड होता है, ध्यान देना मेरे दोस्त, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब, ऑनलाइन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहां से भी देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो देख रहे हो उसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो बताऊंगा तो आपको पहले ट्रिक दूंगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे एक वर्ड है अनलेस और एक वर्ड होता है अनटिल। मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, ध्यान दीजिए। अनटिल में सिंगल डबल टी नहीं होता, ध्यान देना। अनटिल सिंगल एल। अनटिल अनलेस का एक नियम है। पहला नियम है कि इसके साथ क्या करें भाई, इन दोनों के साथ, इसके साथ, है ना जी, इसके साथ। इसके साथ क्या होगा सर, तो अनटिल अनलेस के साथ पहला कॉन्सेप्ट नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। पहला कॉन्सेप्ट, अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। याद कैसे है, अनटिल अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, अनटिल अनलेस का जो प्रयोग है कंडीशनल में होता है। कंडीशनल मतलब कंडीशनल शर्त वाले में होता है, शर्त वाले में, CONDITIONL कंडीशनल में होता है, ठीक है जी, शर्त होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट रखेंगे, अनटिल अनलेस का हिंदी होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, ठीक है। इतना पॉइंट। तो पहला अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट नहीं होता, अनलेस अनलेस का डू नॉट का प्रयोग होगा। तो अनटिल अनलेस के साथ नो नॉट नहीं आता, तो नोट लगा दिया ना, गलती किया ना इसने, हिंदी होता जब तक नहीं। तो यहाँ पे डू नॉट को हटा दें तो पढ़ेंगे अनलेस यू मीट, जब तक तुम नहीं मिलोगे, जब तक हिंदी हो गया इसका। तो जब तक नहीं हिंदी हो ही गया तो डू नॉट क्यों आएगा? तो गलती कहाँ हुआ सर, ए पॉइंट में। ए में गलती क्या हुआ, डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हुआ कि सबका क्लियर, कमेंट करते रहो, सारे बच्चे कमेंट करते रहेंगे, कहीं भी दिक्कत हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। जितने बच्चों ने अब तक नहीं पढ़ा शेयर करके ग्रुप में पढ़ो। तो पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, जब कलर करना हो तो ए करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सीजीएल 125 का ही क्वेश्चन है। ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर्स। अब यहाँ समझना है कि ही इज एम्पावर्ड के साथ यहाँ लगाया हुआ है, तो अब यहाँ देखना क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि टेंस का ही हो, वॉइस का भी हो सकता है, नाउन का भी, प्रोनाउन का भी, प्रीपोजिशन का भी। यहाँ जानना है कि ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर्स, रूटीन मैटर पर, तो यहाँ पे इन के स्थान पे ऑन का प्रयोग होना चाहिए था। ये हो गया प्रीपोजिशनल एरर हो गया, इन के स्थान पे ऑन का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि ऑन रूटीन मैटर होता है रूटीन मैटर पर, रूटीन मैटर पर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन के स्थान पे ऑन। ये प्रीपोजिशन का सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन दो तरह का होता है, कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट, यहाँ पे समझना है। अब देखो यह भी प्रीपोजिशन का है, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। इसको कौन बताएगा, प्रीपोजिशन का खत्म हुआ है। बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं बताओ, और बिटवीन के बाद क्या आता है, तो बिटवीन 2 PM एंड 8 PM। कॉपी प्लग देख लो, पढ़ा नहीं पढ़ा हूँ। बिटवीन के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। ये क्लास में पढ़ाया गया था, और देखो जो पढ़ाया हूँ वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 8 PM।
तो बिटवीन के बाद आने वाला दो नाउन हमेशा एंड से जुड़ता है। अगर यहाँ बिटवीन के बाद फ्रॉम होता तो सेंटेंस सही होता। ठीक है, तो बिटवीन का किस जुड़ता है? एंड से। कल ही पढ़ाया था क्लास में, पिछले क्लास में। आराम से देखिए आगे। और यहाँ पे देखते लिए समझ चलिए, आई एम कंप्लीटेड। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी क्वेश्चन पूछा है 24 का है मेंस का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आराम से दिमाग लगाते रहिए। कह रहा आई एम कंप्लीटेड, आई एम कंप्लीट, पैसिव वॉइस हो गया, अ कोर्स इन स्पेनिश। मिसलेनियस का मतलब होता है सारे चैप्टर। तो अब देखना ये है कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद अब देखा इन स्पेनिश, तो काम खत्म किया है या काम चल रहा है या आदत है? काम खत्म किया है, तो काम खत्म करता है तो परफेक्ट कहलाता है उसको। ये टेंस होना चाहिए परफेक्ट। तो होना चाहिए था आई हैव बीन कंप्लीटेड, क्या चाहिए था? आई हैव बीन कंप्लीटेड। यहाँ एम के स्थान पर हैव बीन का प्रयोग होना चाहिए था। आई हैव बीन कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, यानी स्पेनिश कोर्स उसने क्या किया है? खत्म किया है। तो आई हैव बीन कंप्लीटेड, या फिर एक तरीका और इसका है, या आप बीन न भी लाना चाहो तो आई हैव से भी काम कर सकते। आई हैव कंप्लीट दोनों सही होगा, एक्टिव पैसिव दोनों। तो आई हैव कंप्लीट अ कोर्स इन स्पेनिश, स्पेनिश में कोर्स खत्म किया हूँ, किया गया है, किया हूँ, दोनों सही हो जाएगा। आप मतलब गलती हर हाल में कहाँ है? इन पे। पहला पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज आर नॉट। आराम से पढ़ते, कोई जल्दी नहीं है। CHSL का पेपर है ये 25 का। तो ऑन एवरी डे, अब ए प्रीपोजिशन का कॉमन एरर जहां स्टार्ट किया होगा, पहला रूल यही होगा। चेक कर लो कॉपी में, नहीं है तो हमने कहा होगा कि कॉमन एरर कहा भाई, तो टुडे, लास्ट, है ना, ये सब वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑन इन नहीं आता है, याद आ रहा है? तो यहाँ पे जो ऑन का प्रयोग नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज आर नॉट ऑफर्ड एवरी डे, यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ठीक है बालक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो 5 का आंसर हो जाएगा ऑन का प्रयोग कट जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, गौरी टोल्ड मी, ये थोड़ा नरेशन का भी पार्ट ले लिया है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो अब बता दिखाइए इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और क्या बताएंगे आप, उसके हिसाब से आप काम करने का प्रयास करिए, दिमाग लगाएंगे। हालांकि अभी तक जो क्वेश्चन है समझ में आपको आया होगा, लेकिन आपसे बन कम रहा होगा क्योंकि अभी तक आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। एक कॉन्सेप्ट देता हूं, पहला क्लाउज, ध्यान दीजिएगा, बहुत हिंदी लिख देखो, पहला क्लाउज अगर पास्ट में हो, पहला क्लाउज अगर पास्ट में हो, देखिए तो पास्ट में है कि नहीं है? है। तो आने वाला जो क्लाउज होगा वो पास्ट ज्यादातर परफेक्ट होगा। एक कॉन्सेप्ट हो, पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्लाउज पास्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि आफ्टर के बाद हमेशा परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, इसे याद कर लीजिएगा, सिंपल पास्ट होगा। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहा सर? आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आता है बच्चे? कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट जी? पास्ट। और बिफोर के साथ कौन सा? सिंपल पास्ट। इसे एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आपको। बिफोर कहीं दिखे तो टेंस का नाम क्या लिखोगे? सिंपल पास्ट। और आफ्टर क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट। और पहला क्लास पास्ट तो आगे भी पास्ट परफेक्ट। अब चेक करिए तो तीन कॉन्सेप्ट दिया। पहला कॉन्सेप्ट पास्ट से, चेक करिए यहाँ पे है। अब आने वाला क्लाउज क्या होना चाहिए? पास्ट, और पास्ट है। तो फिर क्लू क्या मिला? आफ्टर। आफ्टर के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए बच्चे? परफेक्ट। परफेक्ट होना चाहिए, तो परफेक्ट है। यहाँ क्या कर देंगे? हेड ही हो गया, ही हैड लेफ्ट। तो पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी पास्ट, पहला क्लाउज पास्ट तो आगे पास्ट परफेक्ट। देख लिया आपने, मिल गया परफेक्ट ना। अगला पॉइंट है 7 नंबर, देखो 7 कहता है बाबू कि दो, दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, फिर भी। तो द प्रोजेक्ट इज इन इट्स इनफेंसी, इट इज अ प्रोग्रेस बाय द डे। डे बाय डे होता है कि बाय द डे होता है? डे बाय डे होता है। ये फ्रेज गलती है, डे बाय डे, दिन प्रति, डे बाय डे, डे बाय। यहाँ पे 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डे बाय डे। 8 कर रहा है दैट डे, आराम से पढ़िए, दैट डे व्हेन दे ब्राउट हर बैक, दैट डे व्हेन दे ब्राउट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स, देयर वाज मेनी ओल्ड टाइमर्स हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल। सबसे पहले जब भी आप बनाइए कॉमन एरर, दो बात का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे सर? कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट, और हालांकि आपने टेंस नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और वर्ब।
तो देयर जो होता है, देयर, ध्यान रखिएगा, THERE, देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसे बोलते हैं स्यूडो सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? स्यूडो सब्जेक्ट। स्यूडो मतलब फॉल्स। अब देखिए ओल्ड टाइमर्स, ये क्या है भाई? सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार वर्ब यहाँ पे वाज हुआ कि वर होगा? वर होगा। क्या ध्यान रखिएगा, देयर वाज, देयर वर नहीं होता, उसके बाद जो होता है वो, जैसे देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज, तो बॉयज के अनुसार होगा वर ना, उस प्रकार देयर के अनुसार वाज नहीं हो रहा, इसके अनुसार वाज वेयर होगा। तो वाज वेयर देयर कुछ है ही नहीं, तो ओल्ड टाइमर्स हो गया प्लूरल, तो वहां जगह पर, ठीक है, ये पकड़ना आपको है। तो देयर वर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन 9 पढ़िए आराम से। 9 कह रहा है द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन देम। ठीक है, अब आपको प्रीपोजिशन जब पढ़ाया होगा तो वहां बताया होगा पॉइंट कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। तो एंग्री विथ, एंग्री ऑन या एंग्री अपॉन, ये सब होता भी है कि नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से असहमत होता है, गुस्सा होता है, तो सब विथ का प्रयोग करते हैं, तो एंग्री विथ होता है, एंग्री विथ। ये सब याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो एंग्री अपॉन नहीं होगा, एंग्री विथ देम होगा। ये हो गया फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जैसे डील इन भी होता है, डील विथ भी होता है। डील इन व्यापार करना, डील विथ व्यवहार करना। एंग्री एट, एंग्री विथ, एंग्री अपॉन कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। एंग्री विथ होता है, व्यक्ति के साथ है तो, ठीक है, इस तरह से याद, इसे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो एंग्री विथ का हम लोग करेंगे गुस्सा होना का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लास्ट ईयर, आराम से देखिए, लास्ट ईयर यहाँ पढ़ना है मैरिड। लास्ट ईयर शी वाज मैरिड विथ अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। तो कल ही पढ़ा था कि शादी करो, रोक नहीं है, ना विथ लगाओ ना टू लगाओ। कभी कभी टू आता है जब इज ए मार का प्रयोग किया गया हो तब, इज ए बाज वेयर, लेकिन विथ कभी नहीं आता। तो मैरिड के साथ विथ कभी आएगा ही, लिखवाया था ना। तो मैरी वर्ड के साथ विथ का प्रयोग कभी नहीं होता है। टू का प्रयोग कभी कभी तब होता है जब वो पैसिव के जैसा सेंस होता है, इज ए मार वाज वेयर का सेंस होता है, तो कभी वहां पे लग जाता है, लेकिन विथ कभी नहीं आता। याद रहेगा ना, मैरिड विथ कभी नहीं होता। ठीक है, तो मैरिड लास्ट ईयर नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 11 में आ जाइए। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज, बेटा ऑनलाइन भी देखते रहो आराम आराम से। इन द प्रेजेंट इज, अब होता क्या है, देखो कुछ चीज होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। जैसे बोलते हैं कम बैक, नहीं, रिटर्न बैक, प्लीज रिटर्न बैक दिस बुक। तो रिटर्न का मतलब ही वापस होता है, तो बैक लगाने की जरूरत नहीं है। एट इन द प्रेजेंट हो ही गया, तो उसमें एज लगाने की जरूरत नहीं, ये सुपरफ्लुअस हो गया, समझ हो ना। इन द प्रेजेंट टाइम कह सकते बहुत ज्यादा, एज लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं। एज यहाँ पे जो है सुपरफ्लुअस हो गया, एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब प्रीपोजिशन भी मिलेगा, टेंस भी मिलेगा, सब चीज कंडीशन मिलेगा। अब देखो ये जो 12 नंबर वही बताएगा जो टेंस पढ़ा है मेरे यहाँ। अगर टेंस नहीं पढ़ा है, कंडीशनल नहीं पढ़ा तो नहीं बनेगा। देखो सिखाया तुमको बातें। इफ जो है ना, इफ तुम याद कर लो ऐसे, इफ जहां भी आ क्या हो सकता है, ध्यान दो, इफ के साथ लीजिए यहाँ पे, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एज सुन एज, इन सब के साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आएगा। अब देखो तो वुड एक मॉडल्स है, इतना पता है सबको। वुड, शूड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल्स आता है ना। तो इन सारे शब्दों के साथ मॉडल्स, मॉडल्स, हाँ, एक लाइन में याद रखो इसको, एक लाइन में याद रखो, इन सारे शब्दों के साथ मॉडल्स, ये पता चल गया नहीं आएगा। तो ऐसे सुन लो ओरली, ये सब प्रयोग कहाँ किए जाएंगे सर? तो इन सारे शब्दों का प्रयोग या तो प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में, मॉडल्स नहीं आएगा। इफ का प्रयोग प्रेजेंट में करो चाहे पास्ट में करो, मॉडल कभी नहीं है। सेकंड क्लाउज मॉडल हो सकता है, पहला क्लाउज मॉडल्स नहीं है। ये सब क्या कंडीशनल है। तो सही क्या होगा सब, ध्यान दीजिए, सही होगा बाबू कि इफ के साथ पहले तो वुड हट जाएगा। इफ आई नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, तो आई वुड हेल्प एक क्लाउज सेकंड है, पहले में तो नहीं आया, सेकंड में आना चाहे तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले इफ के साथ कभी मॉडल्स नहीं।
तो आंसर क्या हो जाएगा? जो गलती होता है उसी को आंसर बोलते हैं। ये गलती है तो ये आंसर हो गया, नो प्रॉब्लम। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। 13 दिमाग लगाइए तो, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। बताइए, देखिए यहाँ पे है आई वॉज ड्राइविंग, पहला चीज ध्यान दीजिए, ड्राइविंग कर रहा है कहाँ भाई? अंडर द ब्रिज के अंडर, नहीं नो एरर है। एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो, नो एरर, इसमें गलती है, इसमें गलती कहीं है नहीं, नो एरर है। अगला पॉइंट बताइए 14, कंजंक्शन में पढ़ाया हो तुम लोगों को, ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, कंजंक्शन पढ़ चुके हो तो दिमाग लगाओ। 14 नंबर, दिमाग लगाइए, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ाया था ना। जब भी तुमको नाइदर नॉर दिखे तो नाइदर नॉर के बाद जो वर्ड हुआ लास्ट वाला तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। और ये वर्ब है सिंगुलर, क्योंकि मेन वर्ब में एस लगाते बन जाता है सिंगुलर, इसमें से एस हटा देंगे तो मामला सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यही बी पॉइंट, टेक्स नहीं होगा टेक होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? टेक होगा, टेक्स नहीं होगा। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट, ना तो प्रिंसिपल आई विद्यार्थी, तो ये वाला हो गया रियल सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, 15 में आ जाइए, 15 में बताइए 15 में क्या गलती है? यहाँ पे आई एम अफ्रेड पैसिव वॉइस हो गया, मैं भयभीत हूँ, पैसिव वॉइस है ना, आई एम का भीतरी ना है, भयभीत हूँ। आई डिड, डिड हो गया पास्ट, तो पहला प्रेजेंट दूसरा पास्ट, या तो पहला पास्ट दूसरा पास्ट, पहला प्रेजेंट तो आगे प्रेजेंट। यहाँ पे आई एम भयभीत हूँ तो गलती किया हूँ, तो डिड नहीं हैव, डिड कर देगा तो पास्ट हो जाएगा, हैव का तो प्रेजेंट हो जाएगा। आई हैव अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, पहला क्लास प्रेजेंट है, आगे भी प्रेजेंट होना चाहिए, गॉट तो पास्ट है, प्रेजेंट हुआ तो गेट हो जाएगा ना। तो एज सुन एज आई प्रॉमिस आई कॉल यू, एज सुन एज आई गेट, जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगा तुम चिंता ना करो मैं कॉल कर लूंगा। पहले क्या है देखो, अभी कौन तुम दर्शन नहीं किया हो, बनाया नहीं होगा, तो पहले तुमको लत लगाऊंगा बनाने की, अभी तुमको लत लग रहा है, डरना मत कि नहीं बन रहा सर, कोई बात नहीं, एक ही चीज को बार बार करोगे लत लग जाएगा, है ना। अभी तक हम लोग पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं तो दिमाग खुल रहा है कि अच्छा प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये मत डरना सर टेंस नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, टेंस पढ़ लेंगे फिर से कर लेंगे। तो डीएसएल में क्या कहा था, अंग्रेजी तब तक पढ़ते रहो जब तक मास्टरी ना हो जाए, चाहे प्रैक्टिस के अर्थ में हो जाए चाहे पढ़ाई के अर्थ में हो जाए। और इसके लिए क्या है सर, चैप्टर वाइज रिवीजन तुम घर पे करते रहो। जैसे नाइदर नॉर छूट रहा था, लड़का देखो याद किया था उसको एक ही बना, मेरा कहना 20 में से 2 ही बना तुमसे, ठीक, आज 2 बना, कल 3 बनेगा, कल 4 बनेगा। अब अनटिल अनलेस पढ़ा दिया, दोबारा फिर रिपीट होगा, बन जाएगा फिर। अगला पॉइंट देखो, समझ में आ गया मुद्दा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गेट। अगला क्वेश्चन देखो, वेन आई सॉ द ड्रेस, देखो वेन आई सॉ हमेशा पढ़िए, दिमाग में रूल मत लाइए, पढ़िए। वेन सब्जेक्ट V2 हो गया, आई न्यू वो भी पास्ट, ये भी पास्ट, इट वाज एग्जैक्टली, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, अब तुमको ढूंढा था या ढूंढ रहा था वही मिल गया, बोलो देखो जरा सा, अरे ये तो वही कलम इसको मैं ढूंढ रहा था, ऐसे बोलते हो, अरे तो वही कलम इसको ढूंढा था, ढूंढ रहा था, यही मिल गया, अरे तो वही वाला है जो ढूंढ रहा था, तो ढूंढ रहा था तो व्हाट आई हैड नहीं, आई वाज लुकिंग फॉर, आई वाज, तो इससे क्या होगा, कैसे बनेगा सर? अब होगा मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस पढ़ता है और उसका माइंड नहीं काम करता, तो इसका इलाज, इलाज क्या है? रीडिंग हैबिट, रीडिंग, कहानी की किताब लो मेरे यहाँ से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, योजना पढ़ो, मतलब अंग्रेजी का कोई भी टेक्स्ट 10 मिनट पढ़ो, उसे तुम्हारा माइंड काम करना शुरू कर। दूसरा, क्वेश्चंस ऐसे ही बनाओ जरूर, ताकि रिपीट हो तो बन जाए। ठीक है, 18 पे आ जाओ। हर दिन मैं लक्ष्य रखा हूं दक्ष 20 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चन, कभी क्लोज टेस्ट, कभी कॉम्प्रिहेंशन, कभी PQRS, कभी कॉमन एरर, ये चारों चीज प्रैक्टिस हम आपको करवाते रहेंगे, जिससे क्या हुआ कि माइंड खुलता रहेगा। ठीक है, आगे देखो द कंपनी रिपोर्ट्स, अब कंपनी का स्पेशल रूल लिखवाया होगा किसमें? एग्रीमेंट टॉपिक में, याद आ रहा है कुछ रूल नंबर 56वां चाहे 57वां होगा, 56 58 रूल नंबर होगा, इससे कंपनी का रूल अलग वर्ड ही था, चेक करो ना, तो एग्रीमेंट तो पढ़ा होगा ना, इसके पहले कौन एग्रीमेंट हुआ था इस बैच में? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का
57, 58 रूल नंबर द कंपनी ही होगा प्लस। तो कहा गया था कंपनी वर्ड लिखा तो वही होता है सब्जेक्ट, वही क्या होता है सब्जेक्ट। तो कंपनी तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब सीधा वर्ब देखो कहाँ है, आर है। तो कंपनी ना ग्रो कर रहा है कि रिपोर्ट ग्रो करेगा? कंपनी, तो आर की इज। रीएश्योर्ड एक ऐसा वर्ड है बेटा जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रीएश्योर्ड का मतलब पक्का किसको, डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्ट। इसे पढ़ते पढ़ते ही रीएश्योर्ड द बॉस, बॉस को ही रीएश्योर किया। टू की जरूरत क्या है? अननेसेसरी है, सुपरफ्लूअस बेकार की चीज है। तो ही आई अश्योर्ड यू बोलते हो ना, ये आई अश्योर टू यू बोलते हो, अदरवाइज होता है ना। लेकिन मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, आई अश्योर यू, अश्योर से बना रीअश्योर, है ना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, आई प्रॉमिस, आई रिक्वेस्टेड टू यू बोलते हैं, आई रिक्वेस्टेड यू। अलाउ मी, अलाउ टू मी नहीं बोलते, सब लिखवाया हूँ। तो अलाउ मी, रिक्वेस्टेड यू, अश्योर यू, तो अश्योर को रीअश्योर कर दिया, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा। बहुत सारे वर्ड होते हैं, लिखवाया हूँ क्लास में, अश्योर, रिक्वेस्ट और इनकरेज, एडवाइस, ये सब टू नहीं आता। ठीक है, चला देखो। अब देखो सिम अवार्डेड भी आ गया। अवार्ड तुम किसको कर रहे हो? डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हो, बीत क्यों लगाया फालतू का? समझा? अवार्ड का बीत का प्रयोग नहीं होगा, खत्म। अब तुम्हारा काम क्या भाई? अभी 20 पढ़ाया। पहला चीज कि तुम उस पेज में कलम से टिप टॉप नहीं करोगे। तुम क्या कल से क्या करोगे? एक पतला सा लोगो कॉपी, इसका टेस्ट नंबर कितना 1 लिखा है ना, तो लिखना तुम टेस्ट नंबर 1, और वहीं पे लिखना आंसर कॉपी में ABCD करना, और जो एक्सप्लेन करता हूँ वहीं लिखना एक्सप्लेनेशन भी। उससे क्या होगा कि तुम्हारे पास ये वाला कॉपी तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद तुम उसमें लिखा हुआ है, घर पे दोबारा पढ़ोगे, तब तुम लिखाना आंसर क्या। तो इसमें कभी भी या पेज तैयार हो गया ना, प्रिंटेड PY हो गया, तो इसको पढ़ने में दोबारा मजा आ जाएगा। और एक अभी तुम इसको गोज गाज कर दोगे तो दोबारा पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पहले किया हुआ है, आया कुछ नहीं, किया हुआ सब है, समझ रहे हो। तो एक पतला कॉपी लेना, रफ मिल जाएगा मार्केट से, और लेकर के उसमें लिखना मिसलेनियस टेस्ट नंबर 1, इस पे आराम से नंबर 1 डाल देना, और उसी कॉपी में इसको डालते जाना। जब मोटा हो जाएगा तो इस पे फिल कर लेना। ये बात है ना। इससे क्या होगा, बार बार एक ही चीज पढ़ोगे, पता चलेगा कि अवार्ड में बीच नहीं आता, अश्योर में टू नहीं आता, अश्योर हो चाहे रीअश्योर हो, अवार्ड है, रिवार्ड है, नहीं लगेगा। 20 को रोज करूंगा, घर पे 20 मिनट और पढ़ लोगे, काम तमाम है। तो इस तरह से आपकी टाइमिंग है 12:30 बजे आपको आना है, 12:30 बजे आना है। 20 क्वेश्चन करेंगे फिलहाल, 20 में टाइम जो लग जाए, 20 मिनट 10 मिनट तो टाइम लग जाए। अब ये सोच के मत आना कि अरे 20 मिनट नहीं, आप पढ़ने के लिए आ रहे हो। अगर इन 50 करा दूंगा दिमाग नहीं काम करेगा। तो किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। क्लोज टेस्ट, जब क्लोज टेस्ट होगा तो उसमें पहले पढ़ाएंगे क्लोज टेस्ट क्या होगा, तो चलेगा 2 दिन। तो आज स्टार्ट किया क्लोज टेस्ट तो कल भी चलेगा, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाएंगे 2 दिन लगातार पढ़ाएंगे, आज भी और कल भी। PQRS लगातार 2 दिन चलेगा, आज भी और कल भी। और कॉमन इधर कल भी, ठीक है। तो आपको डेली आना है। कल हो सकता है कि मैं आपको क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन कोई एक पार्ट कराएं, तो आप किताब आपको मिला क्लोज टेस्ट का, तो उसको लेकर के, हाँ है ना, तो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन किताब लेकर के आइएगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे करिएगा, उसे पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल क्या पढ़ा दूँ, क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन, जो कहोगे। तो कल एक काम करता हूँ, सुनो, कल कॉम्प्रिहेंशन कराता हूँ, क्लोज टेस्ट नहीं। कल कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम याद रखना, पहले कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 2 पे क्लोज टेस्ट, और नंबर 3 PQRS, ठीक, यही नंबरिंग चलेगा आपका। तो कल शुरू हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, तो चलेगा 2 दिन, कल और परसों, ठीक। फिर परसों के बाद फिर चलेगा क्लोज टेस्ट 2 दिन, फिर चलाएंगे PQRS 2 दिन, तो 6 दिन ये हो गया। उसके बाद फिर चलेगा। इसके पहले 6 दिन क्या करेंगे सर, तो पीछे जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लेना। क्या क्या पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट, सब कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, एग्रीमेंट जरूर पढ़ लेना। एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट पढ़ लोगे तो उसमें सब समाहित है, टेंस में सब। तो एग्रीमेंट पढ़ लेना, कंजंक्शन पढ़ लेना, थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन पढ़ लेना, पीछे वाला 4-5 टॉपिक, ठीक है। टेंस पढ़ लिया होगा तो टेंस पढ़ लेना, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। और इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।